आज आश्विन मास का आश्विन माने क्वार के महीने का और प्रथम दिवस है। हमारे सनातन धर्म के रिचुअल्स के अनुसार आश्विन का महीना जो क्वार का महीना है, जो भादव के महीने के बाद आता है, क्योंकि कल पूर्णिमा तिथि थी और आज प्रतिपल का श्राद्ध है। आज क्या का श्राद्ध है, सॉरी, कल तो प्रतिपल पूर्णिमा तिथि से जो भादों के महीने की पूर्णिमा है, उसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होता है। थोड़ी सी मैं आपको महिमा बताऊं, बड़ा आवश्यक है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और जो वेद में ऐसा वचन है, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, ये वेद का वाक्य है कि हमको माता पिता ने जन्म दिया है और हम फिर विवाह करते हैं और आगे भी अपनी संतान पैदा करते हैं। एक सृष्टि का नियम है और उसमें जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध हमारे शास्त्र में श्राद्ध माने श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? जो हमें संस्कृत ग्रामर के अनुसार श्रत दधाति, श्रत माने सत्यम, दधाति माने जो सत्य को प्राप्त करा देती है। तो हम अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम मंदिर में क्यों आते हैं? सनातन धर्म में आते हैं। सनातन का शब्द, सनातन का अर्थ होता है अटर्नल। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा रहने वाला है। तो वो हमेशा रहने वाला कौन है? वो सत्य है। तो सत्य को कैसे प्राप्त करेंगे? हमने सत्य को जाना नहीं, समझा नहीं। तो जिन्होंने सत्य को जाना है उनसे हम सत्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए कौन होते हैं? हमारे लिए माता पिता होते हैं। शास्त्रों में हम लोगों के पास 3
ऋण होते हैं। वी हैव टू गिव समथिंग फॉर 3 people। वो 3 कौन हैं? तो हमें वी शुड गिव समथिंग फॉर deities, फॉर गॉड्स। देवताओं के लिए हमें कुछ देना है। हम उनके कर्जदार हैं, हम उनके ऋणी हैं। एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर ऋषिस। ऋषियों के भी हम ऋणी हैं। देवताओं के हम ऋणी हैं, ऋषियों के हम ऋणी हैं, और तीसरे हम ऋणी हैं किसके? माँ बाप के ऋणी हैं। एंसेस्टर्स, we have to give something for our ancestors। जिन माता पिता ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, और हमारे माता पिता को जो सुंदर शरीर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया, और उनको भी जो उनके माता पिता ने दिया। तो जहां तक हमें याद रहता है, हमें 16 दिन मिलते हैं, श्राद्ध के 16 दिन। पूर्णिमा और अमावस्या 2 दिन ये हो गए, और बाकी प्रतिपद से लेकर चतुर्दशी तक 14 दिन ये हो गए। तो 16 दिन हमें पितृपक्ष में मिलते हैं, जो आज तीसरा दिन है, और वैसे द्वितीय तिथि है। तो शास्त्रों में जो 3 ऋण बताए गए हैं, माता पिता ने हमारी आयु और हमारी आरोग्यता और सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रयत्न किए। They gave us good education। हमें माता पिता ने सुंदर शिक्षा दी, अपने से भी कुछ सिखाया, और हमारे लिए अच्छे टीचर्स की व्यवस्था की। They arranged good teachers for us। और हमारे लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था की, अपने आप भोजन करा के, भोजन कमा के उनको हमारे लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, सब कुछ माता पिता करते हैं। तो उनका हमारे ऊपर जो ऋण है उसको कैसे उतारें? अब माता पिता हमारे सामने हैं, तो हम उनकी सेवा करके उस ऋण से कुछ ऋण होते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी हमारा वो कर्जा पूरा नहीं होता। माता पिता चले भी जाते हैं, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से चले जाते हैं, दादा दादी चले जाते हैं, नाना नानी चले जाते हैं, तो उनके लिए हमें श्राद्ध करना होता है। तो श्राद्ध करने के लिए उनके ऋण से मुक्त नहीं हुए तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ माना गया है। इसलिए हमें उनका ऋण उतारने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता। वर्ष भर में केवल एक बार जब उनकी तिथि आती है, हम सोचते हैं हमारी माता जी किसी भी महीने में, जरूरी नहीं है, हमारे माता जी पिताजी किसी भी महीने में कौन से दिन गए हैं, या दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी, उनकी तिथि अगर याद रख सकें तो वो तिथि हम उस दिन को क्या करते हैं, जल सबके पास है, जल लेते हैं, और वी हैव सस्मी सीड्स, तिल लेते हैं, जल तिल, और एक होता है जौ लेते हैं, और कुशा होता है, दर्भ घास होती है, उसको लेते हैं, कुश ग्रास। तो ये 4 things आर मेन: वाटर, सस्मी सीड्स, जौ, कुशा एंड फ्लावर्स। फूल लेते हैं, फूल भी वी शुड टेक पर्पल कलर फ्लावर्स। ये पितरों को बहुत प्रिय है। पर्पल कलर के जो फूल हैं, इनसे श्राद्ध करते हैं। और क्या करते हैं, गोग्रास देते हैं, अगर गाय मिल जाए तो गाय के लिए थोड़ा सा भोजन, वी शुड गिव सम फूड फॉर काउस, गाय के लिए। 1, 3, 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। कोई ऐसा तिथि हमारे
हमारे एंसेस्टर्स की हमें याद है। तो उसी तिथि को, कल मेरे पास कोई टेलीफोन आया कि तृतीया तिथि कब होती है, तीसरा श्राद्ध कब होता है, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो तृतीया तिथि को गए थे। माने तृतीया, कोई भी तृतीया हो सकती है, किसी भी महीने की हो वो, लेकिन हमें इसी महीने की तृतीया को करना है। तृतीया एक बार ही आएगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष में ही ये पितृपक्ष होता है। ऐसी चतुर्थी को, कोई पंचमी को करते हैं, उसमें एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, 2 को नहीं कराते, या फिर 3 को कराओ, या फिर 5 को कराओ। या कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना तो मंदिर में कुछ दे दो, या मंदिर में भोजन करा दो, ज्यादा लोगों को करा दो, जो भी हो सके। तो इससे श्राद्ध होता है और हमारे पितरों का ऋण हमारे ऊपर नहीं रहता। तो बहुत सरलता से ये साध्य हो जाता है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमको याद करते हैं, वो हमको भूले नहीं हैं, क्योंकि हमने तो उनके लिए बहुत सारे व्रत किए थे, बहुत सारे पूजा पाठ किया था, हमारे बच्चे खुशी रहें, तो वो उन्हें याद है। तो इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, कई बार हमारे जीवन में पितृदोष, ब्राह्मण लोग बताते हैं आपको पितृदोष है। पितृदोष यही है कि हम उनको कुछ कभी भी याद नहीं करते, तो उन्हें याद करने के लिए ये 16 दिन का समय हमको हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है कि आप उनको याद करिए, उनका फोटो रखिए उस दिन, और उस फोटो को थोड़ा सा उनके सामने थोड़ी प्रेयर भी कीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा उनको कुछ रामायण सुना दीजिए, कुछ गीता सुना दीजिए उनके सामने बैठकर। तो जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई है, उस तिथि को श्राद्ध आदि करने के अलावा आश्विन कृष्ण पक्ष में कई बार हम लोगों को तिथि याद नहीं रहती, तो जब महालय लग जाए, श्राद्ध लग जाए, तो पहले तो उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण, गौग्रास, ब्राह्मण भोजन, 4 चीजें होती हैं। श्राद्ध है, तर्पण किया जाता है तिल हाथ में रख के, और उनका नाम लेके तर्पयामी ऐसे करके देवताओं को तर्पण किया जाता है, ऋषियों को तर्पण किया जाता है, पितरों को तर्पण किया जाता है। तो तर्पण, श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, गौग्रास होता है, और ब्राह्मणों को भोजन होता है। 4 चीज करनी होती है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं। तो पितृगण जब प्रसन्न हो जाते हैं, उससे क्या होता है, our ancestors gave us prosperity, वो हमको सौभाग्य प्रदान करते हैं। हमें उनसे बहुत सारे we can get pleasure, we can get so many things। तो पुत्रों को चाहिए कि माता पिता की मृत्यु तिथि के दिन होता क्या है, पितरों के लिए तो हम बताते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से कर सकते हैं, और जरूर करना चाहिए। कई बार कई लोग डरते हैं, कहते हैं वो हमें तो डर लगता है, तो डर लगने से थोड़ी होता है, ये तो करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमें करना। तो क्या होता है, कब का कौन से समय करना चाहिए, तो सवेरे को तो, अब आप पहले ही भारतवर्ष में नहीं रहते, फिजी में नहीं रहते, कनाडा में रहते हैं, तो यहाँ क्या होता है, सवेरे को उठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर भोजन कर लेते हैं, जब मन करता है तो नहा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सवेरे को उठ के नहाना चाहिए, सवेरे को उठ के नहाना चाहिए, उठ के नहाना चाहिए, नहा धो करके फिर हमारे यहाँ तो दैनिक तर्पण होता है, रोज भी तर्पण करते हैं, थोड़ा सा जल ऐसे डाल देते हैं पितरों के लिए। या आ ब्रह्म, उसमें नियम है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। जब हम नहाते हैं, एक मंत्र है, सब बोलिए आप लोग, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। तो देखो, कई बार हमें मालूम नहीं है, हमारे मामा के परिवार में, हमारे माता जी के परिवार में, हमारे पिताजी के परिवार में कोई ऐसा बच्चा हुआ था, और उसकी शादी भी नहीं हुई, उसका ब्याह भी नहीं हुआ, उसके बच्चे भी नहीं हुए,
अब वो सोचता है कि मेरे परिवार में कोई तो मेरे लिए जल दे दे तो मुझे अच्छा लगे, मेरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम ऐसा करके कर देते हैं, वो फिर या तो किसी योनि में चला गया, मरने के बाद हमारे परिवार में आया और वो कहीं चला गया, तो हम कहते हैं मैंने जब मंत्र बोलवाया आपसे, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, वो ब्रह्मा भी बन सकता है, वो देवता बन सकता है, कोई अच्छी योनि में गया हो क्या पता, या फिर वो किसी छोटी योनि में गया हो, किसी कीड़े मकोड़े की योनि में, किसी घास फूस की योनि में भी पेड़ पौधे होते हैं, ये भी इनकी भी योनि है, ये भी कभी जीव रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो भगवान ने इनको एक जगह खड़ा कर दिया। तो बहुत दौड़ते थे इधर उधर, अब एक जगह खड़े रहो, अब एक जगह खड़े होकर कोई तुम्हारा पत्ता ले लेगा, कोई तुम्हारी लकड़ी ले लेगा, और कोई तुमसे कोई हेल्प ले लेगा। कोई सड़क के किनारे खड़ा है, कोई गिरता हुआ जैसे पकड़ लेता है पेड़ को, किसी का सहारा बन जाओगे कम से कम। तुम इधर उधर दौड़ते दौड़ते तो कुछ करते नहीं थे, अब तो कम से कम यहाँ तुम सेवा करो। कोई धूप में होगा तो तुम उसकी छाया दे देना थोड़ी बहुत, कभी थोड़े बहुत फूल लगे तो किसी को फूल दे देना, वो तुम्हारी पूजा कर लेगा। और कभी तुम्हारे पर फल लग जाए तो कुछ फल दे देना। तो ये फिर तो भगवान हमें ऐसी योनि में भेजकर जबरदस्ती हमसे पुण्य कर्म करा लेते हैं। जो कभी नहीं करते उनको पेड़ पौधे बनना पड़ता है कि वो फिर करते रहते हैं, करा लेते हैं ना, भगवान की कृपा है। तो हम कहते हैं आप ब्रह्मा से लेकर, सृष्टि कितनी है, ब्रह्मा से लेकर के, और स्तंभ माने छोटा सा एक तिनका, तो छोटे से तिनके तक के सब प्राणी हमसे संतुष्ट हो जाएं। हमारे एंसेस्टर किसी भी योनि में रहे हों, हम सबको जल दे रहे हैं। तो मैंने एक बड़े काशी के पंडित को देखा, उन्होंने मुझे बोले कि अगर और कुछ नहीं आता तो ये मंत्र याद कर लो, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत प्रत्यताम, ऐसा कह के पानी हाथ में लो, या तिल ले सको, नहीं तो नहाते हुए थोड़ा जल लेके और ऐसे छोड़ दो, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत प्रत्यताम। वो हमारे एंसेस्टर से जो भी कोई भी है, जिनको हमसे कुछ आशा होगी, वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमको दे गिव अस प्रॉस्पेरिटी, दे गिव अस मनी, दे गिव अस एवरीथिंग। ये बहुत सोचने की बात है। तो मैंने आपको बताया कैसे करना चाहिए, अब जरा समझ लीजिए। तो करने के लिए तो मैंने 4 चीजें आपको बताई पहले, उसमें जो श्राद्ध, तर्पण, गौग्रास, ब्राह्मण भोजन, 4 चीज होती है। और उसमें जो हमने बताया आपको ज्यादा खर्चा नहीं होता, उसमें केवल तिल है, जौ है, कुशा है और फूल है, 4 ही चीज हैं, इन्हीं से श्राद्ध होता है। 4 मुख्य, बाकी और तो जितनी चीजें इकट्ठी कर लो, लेकिन 4 मुख्य हैं। तो इसमें सवेरे को आपने स्नान किया, तो दोपहर को भी पितरों का जो श्राद्ध होता है, वैसे मोस्टली we should do it at noon, mid time of day, दोपहर को करना चाहिए। दोपहर का समय, सवेरे का समय देवताओं का होता है, दोपहर का समय पितृगणों का होता है। तो मध्याह्न काल में फिर से स्नान करना चाहिए, वी शुड टेक शावर अगेन, फिर साथ में स्नान करो, और स्नान करके फिर वहां श्राद्ध करो, और श्राद्ध ब्राह्मण को किसी को बुलाओ और उनसे भोजन उनको कराओ। और जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो तो वो पति का श्राद्ध स्वयं कर सकती है, पति नहीं है या ससुर जी का श्राद्ध वो खुद भी कर सकती है, ऐसा भी विधान है। तो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो बुधवार को चली गई, उससे लेकर के, और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 18 तारीख जो गई है उससे लेकर और 4 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से it starts from 18th of September and it will finish on 4th of October। हमें याद नहीं है तो 4 अक्टूबर को भोले दूसरे दिन का भी श्राद्ध करना होता है, उन सबका कर देते हैं। ऐसे करने से इसको हम पितृव्रत बोलते हैं, पितृव्रत। ये 16 दिन का पितृव्रत होता है। इसमें आपको हम छोटी सी कथा सुना देते हैं, लेकिन उस कथा के पहले थोड़ा सा एक भजन गाएंगे बड़े प्रेम से, तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें
थोड़ा भगवान राम के प्रति तुलसीदास जी का भजन हम लोग करें बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रेम से। Oh
जिसका कोई मालिक नहीं है आप उसके मालिक हो। तो मेरे जैसा अनाथ और कौन होगा? तुलसीदास जी कहते हैं। और वो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। मेरे जैसा दुखी संसार में कौन होगा? और तुम दुख को दूर करने वाले हो। और ब्रह्म तू जीव हो, आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं। तू ठाकुर हो चेरो, आप ठाकुर हैं, मैं आपका सेवक हूं। और बाद में तात मात गुरु सखा, आप मेरे तात हैं, आप मेरे मात हैं, माता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे मित्र हैं। तू सब विधि हितु मेरो, सब प्रकार से तू हमारा हितैषी है। हे परमात्मा, हे राम, आप हमारे सब प्रकार से हितैषी हो। आपके जैसा हित करने वाला हमारे संसार में और कौन हो सकता है? बाद में कहते हैं इतने सारे मैंने, these all are the relations between me and God। ये सब रिलेशंस हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने इतने गिनवाए। नंबर 1 दयालु और दीन, नंबर 2 दानी और भिखारी, नंबर 3 पापी और पाप नष्ट करने वाले, नंबर 4 अनाथ और अनाथ के स्वामी, और नंबर 5 दुखी और दुख दूर करने वाले, नंबर 6 ब्रह्म और जीव, और नंबर 7 ठाकुर और भक्त, और नंबर 8 तात, नंबर 9 मात, नंबर 10 गुरु, नंबर 11 सखा, और नंबर 12 सब प्रकार का हितैषी। 12 रिलेशनशिप, these are 12 types of relationships between us and God, God and us। 12 प्रकार के नाते हमारे साथ तुलसीदास जी ने गिनवाए।
बाद में कहते हैं, ये तो मैंने 12 गिनवाए हैं, तो ही मोही नाते अनेक, वी हैव लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, सो मच रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू। बहुत सारे रिश्ते और भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने मानो तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास अब तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? मुझे तुम प्राप्त मार्ग बंधु, मुझे भाई बनाना चाहते हो, मुझे माँ बनाना चाहते हो, मुझे पिता बनाना चाहते हो, मुझे ब्रह्म बनाना चाहते हो, कौन सा रिलेशन जोड़ना चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे जोड़ना नहीं आता, मैं नहीं जानता कि मैं आपके साथ कौन सा रिलेशन बनाऊं, पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कितनी बढ़िया बात है। मानिए जो भावे, मैं कहूंगा तुम मेरे पिता हो, तो मैं आपको अच्छा लगने के बाद तो मैं तो तुमको बेटा नहीं मानता। आप कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, बोलेगा कैसा सेवा, तो कुछ करता तो है नहीं सेवा। तो इसलिए आपको जो मेरी एलिजिबिलिटी लगती है, जो मैं करने के योग्य हूं, जैसा भी हूं, पर हाँ ये तो जरूर है, मैं जैसा भी हूं आपका तो हूं, आपसे आपके बिना तो मेरा कोई, वी डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस विदाउट गॉड, without supreme power. You can say Jesus, you can say Guru Nanak, you can say Krishna, you can say Ram, you can say Durga, whatever you say. But you cannot exist without supreme power, without God, without Ram. Without Ram we are nothing. भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है, ये तो हम जानते हैं। तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं। इसलिए तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, आपको जो भी अच्छा लगे, ओनली यू एक्सेप्ट द रिलेशनशिप, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू थिंक, वॉट कैन आई बी, मैं क्या हो सकता हूं आपका, आप सोचिए। बड़ी अच्छी बात है, भगवान बड़े खुश हुए। और मुझे तो क्या करना है, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, जैसे तैसे, जैसे भी हो जाए, रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, बैठे हुए, डिप्रेशन में भी हम राम राम बोल देते हैं। नींद नहीं आवे तो राम, करवट बदलते हुए भी राम राम बोले, क्या बात है, नींद नहीं आई, हे राम क्या हुआ? तो भगवान ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, हे कृपालु, हे दयालु, जैसे भी हमसे हो सकेगा, मंदिर में आके, घर में बैठ के, नहा धोकर, बिना नहाए धोए, या जहां भी जैसे भी होगा, वो हमसे चरण शरण पावे, हम आपकी चरणों की शरण पाना चाहते हैं, बस ये हमारी विनती है। कितना अच्छा पद है ये पद। हम लोग अगर गुनगुनाएं, भगवान के सामने अगर इसका पाठ कर दिया करें एक बार, भगवान बड़े प्रसन्न होते। बड़ा अच्छा पद है तुलसीदास जी का। दिस इज द गुड प्रेयर टू गॉड राम। भगवान राम की अगर प्रार्थना करनी हो, तुलसीदास जी का दिस इज द बेस्ट मंत्र, बेस्ट प्रेयर, बढ़िया मंत्र। इसको हम लोग अपनी पूजा में रख सकते हैं। इसको हम रोज एक बार भगवान के सामने नहा धोकर और धूप बत्ती जला के, और हमें पूजा नहीं आती तो ये हाथ जोड़कर भगवान से ये प्रेयर कर दिया करें, भगवान के साथ रिलेशनशिप जोड़ना। तो मैंने आपको अभी जो बताया था कि देखो, वॉट एवर यू गिव फॉर एनीबडी, you give something for Durga, you give something for beggar, you give something for anybody. So आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति. You do pranam for anybody, you do namaste for anybody, that your namaste goes to Ram. आप जिस किसी को भी नमस्ते करते हैं वो भगवान के पास जाता है। आप किसी को कुछ भी खिलाते हैं वो भी भगवान के पास जाता है। आप किसी को भोजन भी खिलाते हैं वो भी भगवान, क्योंकि गीता में भगवान ने लिखा है, जो भोजन करते हैं उन सबका भोजन मैं पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समेत पचामि अन्नम चतुर्विधम। गीता के 15वें, यू कैन रीड 15th chapter of Bhagavad Gita. So Lord Krishna says that I digest your food, not only your food, but everybody's food I digest. सबका भोजन भगवान पचाते हैं। इसलिए
अब देखो, हम लोग जो भी पूजा करते हैं आजकल, जो एंसेस्टर्स के लिए भी करते हैं, उसको भी ये सोचें, आवर एंसेस्टर्स आर नियरेस्ट टू द गॉड, वो भगवान के पास है। वी पुट द पिक्चर ऑफ आवर ग्रैंडफादर विद द पिक्चर ऑफ लॉर्ड राम इन आवर वर्शिप रूम, इन आवर पूजा रूम। हम अपने दादाजी की फोटो भी वहीं रख देते हैं, राम जी की फोटो भी पास में रखी होती है, और उसको भी हम माला चढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो भगवान के पास हैं। पहले हमारे पास रहते थे, और वो भगवान के पास रहते हैं। तो भगवान के पास रहते हैं तो भगवान से वो थोड़ी हमारे लिए कुछ प्रेयर कर सकते हैं ना। भगवान से our ancestors can say to the God that my grandson, my granddaughter, my relation, anybody is doing some prayer for you and he is remembering me, so please give something for him. ऐसा वो हमारे लिए कह सकते हैं कि भगवान उसको थोड़ा सा कुछ अच्छी जॉब दीजिए। हम लोग कहते हैं कि क्यों करना है? अरे अपने लिए करना है और किसी के लिए नहीं। यहाँ एक कथा है, छोटी सी कथा। हमारे जो रिचुअल्स में हम लोग कथा सुनते हैं, छोटी छोटी कथाएं होती हैं जिससे हमें दे टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। छोटी सी कथा क्या है? जोगे और भोगे दो भाई थे। कहीं कोई पंजाब की कथा रही होगी, पंजाब में जोगा और भोगा ऐसे नाम कोई घटना होगी, लेकिन ऐसे कोई भाई थे, लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे। दे वाज बोथ सेपरेटेड, अलग अलग थे, वो एक साथ नहीं रहते थे। लेकिन जोगा जो था उसका बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया, पैसे वाला था। जोगा वाज द older sister was rich man and older brother was rich man and younger one was not rich man. ज्यादा पैसा नहीं था पर थोड़ा थोड़ा अपना काम की तरह चलता था, लेकिन दोनों में प्रेम बहुत था। लेकिन कई बार होता है, जो जोगे की जो पत्नी थी वो कभी कभी भोगे की पत्नी को थोड़ा थोड़ा कभी अपना नीचा दिखाती रहती थी। कभी कभी मौके पर कोई बढ़िया साड़ी पहन ले, कभी बढ़िया गाड़ी दिखावे, देख हमारे पास नर्सरी है, तेरे पास क्या। कभी कभी ऐसे कहती नहीं थी, लेकिन कैसा उसको कभी रियलाइज करा देती थी। अब इससे थोड़ा उसको कष्ट होता था। लेकिन भोगे की जो पत्नी थी वो थोड़ी शी वाज सिंपल हार्टेड, बहुत सरल थी, साधारण थी। अब पितृपक्ष आ गया, आजकल के दिन आ गए। आजकल के जो दिन आए तो वो जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने के लिए उसको कहा। जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन किसको? शी सेड टू हर हस्बैंड, जोगे को कहा कि देखो हमारी श्राद्ध है और हमारे जो ससुर जी थे इस दिन गए थे, हमारी सासू माँ इस दिन गई थी, तो थोड़ा उनके लिए एक पंडित जी को बुला लेते हैं, पंडित जी को थोड़ा भोजन करा देंगे, उनको कुछ थोड़े से तिल ले आओ, थोड़ी जौ ले आओ, थोड़ा गंगा जल ले आओ और थोड़ा सा कुशा ले आओ, तो हम श्राद्ध कर देंगे। जोगा बोला कि बेकार की बात में हमें विश्वास नहीं, वो मरे हुए कहाँ से तेरा जौ तिल लेने के लिए आएंगे। कई बार लोग ऐसा बोल देते, तू पानी चढ़ाएगी, वो तेरे ससुर जी यहाँ पानी लेने आएंगे, तेरे पानी लेने आएंगे। They cannot accept your sesame seeds, your jaw and anything, because they are not present. They have died. वो मर गए हैं, उनको तो क्यों करती है? बहुत कहा, जोगे ने अपनी पत्नी को टालने की चेष्टा की, लेकिन पत्नी समझती थी कि बात तो ठीक है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक तो है, यू आर राइट, बट व्हाट विल अदर पीपल से? दूसरे लोग क्या कहेंगे कि दादाजी का श्राद्ध नहीं किया,
ससुर जी का पितृ, क्यों तुमने श्राद्ध नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया? आर यू डूइंग समथिंग फॉर योर एंसेस्टर्स इन योर हाउस? आर यू डूइंग? पूछते हैं कई लोग, आपने किया? आपके पिताजी का श्राद्ध किया, दादाजी का किया, नानी जी का, चाचा जी का किया? कोई पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? फिर क्या करना चाहिए? उसने कहा ऐसा करते हैं, पंडित को तो क्या बुलाना, बेकार में खर्चा होगा, किसी दूसरे को क्यों खिलाना? तो उसने कहा कि ऐसा करती हूँ, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ, भाभी को बुला लेती हूँ, और अपने भतीजों को बुला लेती हूँ, अपने परिवार वालों को हम बुला लेते हैं, और बुला करके थोड़ा उनको दावत भी खिला देंगे। उनको लगेगा कि इनके पास, उनको बढ़िया भोजन बनाएंगे, उनको कुछ कपड़ा लता उन्हीं को दे देंगे जो देना होगा, उनको कुछ गिफ्ट दे देंगे, और किसी पंडित को क्या देना, और उनको लगेगा भी तो बढ़िया दावत खिलाया। कई बार लोग दिखाने के लिए दावत खिलाते हैं कि हमारे घर में कितने बढ़िया बढ़िया बर्तन हैं, उनको दिखाने का मौका मिल जाएगा, और हमारे हम फिर कपड़े वपड़े पहन के निकलेंगे, बैठेंगे, देखो कितने बढ़िया कपड़े हमारे पास है। तो कई बार लोग पितृपक्ष का भी ऐसे दुरुपयोग करते, आप लोग नहीं करते होंगे, धन्यवाद, ऐसा शान दिखाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, वो कहती है आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा करूंगी, मैं अपनी जो मेरी जो देवरानी है, भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, और दोनों मिलकर हम लोग काम कर लेंगे। उसने फिर जोगी को टेलीफोन करने को बोला, मेरे भाई को बोलो, उससे माय ब्रदर एंड मेरी भाभी को बोलो, और मेरे सब परिवार, मेरे भतीजों को सबको कह दो कि सबको, पूरे परिवार को लेकर के आ जाएंगे। सबको न्योता दे दिया, और दूसरे दिन उसको बुलाने पर भी भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के बेचारी काम में जुट गई, और उसने रसोई तैयार की, पकवान बनाए, फिर काम सारा भोजन बनाया। अब इसने सोचा कि मेरी जिठानी ने मुझे अपने घर में काम के लिए बुलाया है, लेकिन वो ससुर जी तो हमारे भी हैं, श्राद्ध तो हमको भी करना है उनका। लेकिन बेचारी दोपहर के समय अपने घर चली गई, क्योंकि उसको श्राद्ध करना था। उसने थोड़े से तेल ले आई, और थोड़ा सा जो भी कुछ, जो कुशाल तो यही मिल जाती है। आप जाएं यहाँ से, जब 84 पर आप इधर मुड़ते हैं, तो 84 पर नहीं, 82 पर जो आप मुड़ते हैं, तो ये जो रास्ता पड़ता है आप 128 और 84 के बीच में, यहाँ उसमें बहुत सारे कुशा ग्रास मिल जाता है, तो ऐसे ही उखाड़ सकते हैं कुश ग्रास। और राम मंदिर के आगे निकलेंगे तो जंगल सा ऐसा, वहां भी कुश ग्रास खड़ी होती है, घास होती है लंबी लंबी, उसको अगर सावधानी से ना पकड़ो तो हाथ कटने का डर रहता है, ब्लेड जैसा उसमें होता है, ऐसी घास होती है, तो वही कुश ग्रास है। तो कुश ग्रास ले आई, आखिर उसने भोगे के साथ मिल करके, जैसा भी हो सकती थी विचार, उसने कुछ किया, लेकिन उसने इतना कुछ तो किया नहीं। जोगी की पत्नी ने उसको कहा कि सुनो, तुम हमारे यहाँ रहो, देख के जाना, और हमारे परिवार वाले, हमारे भाभी आ रही है, भाई आ रहे हैं, भतीजे बहुत सब लोग आएंगे, और तुम भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेना। उसने कहा नहीं, हमें श्राद्ध करना है, हमें अपने घर में पितरों को थोड़ा जल और तेल देना है। वो चली गई। दोपहर का समय आया तो कहते हैं पितृ लोग धरती पर आते हैं, वो देखने आते हैं, हमारे दरवाजे पर आते हैं कि आज हमारा दिन है, आज के दिन हम यहाँ मरे थे, आज के दिन हम यहाँ से गए थे, तो देखें आज के दिन ये हमें याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि हमारा फोटो रखा है कि नहीं, कहीं कुछ हमको थोड़ा कुछ करते होंगे कि नहीं करते होंगे। ऐसा हमारी भावना है कि आते हैं। आए और जोगी भोगी की पितर पहले जोगी के यहाँ गए, जोगी के यहाँ पहुंचे तो वहां तो उन्होंने कुछ पितर, तो उन्होंने किसी पंडित को तो बुलाया, न तो तेल मंगाए, न जौ मंगाए, और न गंगा जल मंगाया। वो अपना मंगा करके बोले क्या है, बोले आज हमारे घर में श्राद्ध है, तो आप लोग भोजन करो, बस भोजन कराए। और भोजन भी किसको कराया, अपने अपनों को, अपने परिवार वालों। देखो ये आप कम से कम एक ब्राह्मण तो बुला लेते, उसे थोड़ा सा श्राद्ध करा देते, ये सब नहीं कराया।
तो क्या हुआ, पितृलोक पहले आए, बड़ा बेटा है, उसके घर आकर देखा तो उसके घर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ससुराल वाले सब बोले ससुराल वालों को खिला रहा है, पंडित है कहीं, पंडित दिखता है, किसी के माथे पे तिलक लगा है, वो लगा गया। बोले कोई कुछ कर रहा है, हमारा फोटो कोई रखा है, फोटो कुछ नहीं रखा है, वहां तो कुत्ते बिल्ली के फोटो रखे हुए घर में। और क्या करें, कई लोग ऐसे लोग होते हैं कि अपने पूर्वज का भी नहीं रखना चाहते। तो वहां क्या हुआ, अब ये निराश होकर के छोटे बेटे के यहाँ गए, भोगे के घर में गए। वहां क्या था, वहां उसने देखा तो वहां थोड़े से जौ, तिल और गंगा जल उन्होंने कुछ अर्पण किया था, और वहां को दिखाई पड़ रहा था, फोटो भी रखा हुआ था। और दोनों पति पत्नी बैठकर अपने बच्चों को बिठाकर बोले देखो बेटा, ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, इनको नमस्ते कर लो, और ये हमारे इन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया था, बच्चों को समझाया थोड़ा, इनको तुमने इनको देखा नहीं था, लेकिन ये हमने इनको देखा था, इन्होंने तुम्हारे डैडी को बहुत पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया, पाला पोसा, तुम इनको नमस्ते करो। बच्चों से नमस्ते करवाया और उनके लिए जो कुछ भी कर सकते थे विचार में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके घर में इतना कुछ पैसा था नहीं, लेकिन समथिंग कुछ किया। सारे पितर इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के फिर पितृलोक में सब लोगों ने चर्चा की। बोले तुम अपने बच्चों के घर गए थे? बोले मैं गया था। तो क्या देखा था? मेरे बच्चों ने, किसी ने कहा मेरे बच्चों ने 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया था, किसी ने कहा मेरे बच्चे ने राम मंदिर में भोजन कराया था, किसी ने कहा मेरे बच्चे ने वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में कराया था, किसी ने कहा मेरे बच्चे ने मेरी फोटो रख के उसके सामने श्राद्ध किया था, तिल और जौ लेकर, कुशा लेकर के और जनेऊ पहनकर श्राद्ध किया था। जनेऊ भी पहनना पड़ता है उसे, ये नियम है, और नहीं तो जैसे भी कर सको, ये तो एक हमारा एक कर्तव्य है इनको बताना। बाकी अब पितरों को लगा, अब इनका नंबर आया जोगी भोगे के डैडी का, बोले कि तुम बताओ तुम्हारे बेटों ने कुछ किया? बोले मैं क्या बताऊं, मेरा बड़ा लड़का वो तो चाहता नहीं था, बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत उसको कहा कि तुम कुछ करो, तो उसने अपने भाइयों को बुला लिया, अपने मेरे बेटे के ससुराल वाले आगे, वो हम तो गए थे वहां कि हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने न तिल और चावल जौ कुछ नहीं दिया, गंगा जल कुछ नहीं रखा, और इन्होंने तो अपने बस ससुराल वालों को ही खाना खिलाया, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमें तो वहां से निराश होना पड़ा। लेकिन भोगे ने, छोटे भाई ने जरूर कुछ किया थोड़ा सा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा अगर मेरे छोटे बेटे के पास कुछ पैसा होता तो वो जरूर कुछ करता, और पितरों की पूजा भी करता, फिर भगवान की पूजा भी करता, और वो और बहुत कुछ कर देता। तो ऐसा है, हे भगवान, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, अब उनको दे। अचानक भोगे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, वो पितृगण खुश होते हैं, नाचते हैं पितृलोक में, और नाच नाच के गा रहे थे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, हमारे बच्चे के घर धन हो जाए, उसके घर में बढ़िया गाड़ी हो, उसका बढ़िया मकान हो, उसके घर में खाने पीने की मौज हो, वो हमारी भी पूजा करेगा, ऐसा नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। और जब सांझ हुआ तो भोगे के बच्चों को कुछ खाने को था नहीं, अपनी माँ से बोली, माँ हमारे ताऊ जी के घर में तो आज बहुत बढ़िया भोजन था, हमें बताया कई लोगों ने, तुमने भोजन नहीं बनाया? उसने कहा बेटा, बच्चों से कहा जाओ, आंगन में जो बर्तन है ना, वो जो कढ़ाई है वो उल्टी रखी हुई है, उसको खोल के देखो, और उसमें जो कुछ भी मिले उसको बांट लो। और वहां कुछ बर्तनों को ऐसे वहां ढका हुआ, वो जो पानी का बर्तन वो ढका हुआ वहां पर रखा हुआ, उसमें जो कुछ मिले तुम उसमें से ले लो। उसने कहा चलो तुम लूट को जाएंगे वहां देख के, तो कम से कम 2-4 मिनट के लिए तो कम से कम मेरे को शांति मिलेगी। बच्चे वहां गए और जाकर देखा, माँ ये क्या है? वो देख के आए तो उसमें वो कढ़ाई में और वह बर्तन में, जो दूध का बर्तन था, और जितने बर्तन वहां पड़े थे उनमें असरफियां पड़ी थी, सोने के सिक्के। तो उनको देख करके वो कहती, ये तो कहां से लाया? अपने डैडी को दिखा, उसने दिखाया भोगे को अपने पिताजी, ये क्या है? बोले तो गोल्ड है, ये तो असरफियां मोर हैं, ये तो डायमंड है। और तुरंत वहां जाके कहां से लाए? देखो वो बर्तन में बाहर रख के जाकर देखा तो ढेर सारा वहां पर धन उनको मिला। उन्होंने जाकर
सबको, पहले लोग जमीन में उसको रखते थे दबा के, तो सबको जब मैं दबा दिया और बड़े प्रसन्न हुए और दादाजी को बार बार फिर उनकी आरती की, प्रणाम किया, दादाजी आपने तो आज के दिन और हमारे लिए ये सब कुछ दे दिया, हम आपको क्या धन्यवाद दें। थैंक्स गॉड, थैंक्स माय ग्रैंडफादर, थैंक्स माय ग्रैंडमदर। और उनके लिए बार बार उनको धन्यवाद दिया और उनको बार बार नमस्कार किया, उनको याद करके थोड़ा सा 2 आंसू बहाए। पितृगण क्या चाहते हैं, माता पिता यही चाहते हैं हमारी तिथि पर थोड़ा हमें याद कर लें। और जरा सा हम छोटे से होते थे तो हम ऐसे माँ को ऐसा बोलते थे और माँ को कई बार हम गुस्सा हो जाते थे। एक बार माँ ने हमको चांटा भी मारा था, तो याद कर ले, लेकिन माँ ने बाद में हमें बड़ा प्यार किया था, बाद में हमारे लिए बहुत सारी गिफ्ट लेकर आई थी। तो हमारे डैडी भी बहुत अच्छे थे, हमारे दादाजी कितने, थोड़ा ऐसे उनको याद कर लेते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से छोटा वाला जो बेटा था वो धनवान हो गया, ये कथा है। और धन पाकर घमंडी नहीं हुआ, इसको घमंड नहीं हुआ। और दूसरे साल का जब इस बार तो इसके पास इसने कुछ कर नहीं पाया, अगली बार पितृपक्ष फिर आया, फिर वही आश्विन का महीना, सितंबर का महीना आया और फिर श्राद्ध पक्ष आया। तो भोगी की स्त्री ने फिर ही को 56 टाइप ऑफ फूड्स, उसने 56 प्रकार का भोजन बनाया। अब इसके पास खूब पैसा था, 56 प्रकार का भोजन बनाया और इसने 108 ब्राह्मणों को बुलाया। He called 108 Brahmins and gave them food, good food, and big $5,000. कुछ भी दे सकते हैं, खूब पैसा खूब था, उनको पैसा भी, दक्षिणा भी दी। और जेठ जेठानी ने सोने के बर्तन में और चांदी के बर्तन में पंडितों को भोजन कराया और उनको सोने चांदी के बर्तन भी उन्हीं को दे दिए। और अपने ऐसा जब दिया जाता है तो हम अपने माता पिता के निमित्त दे रहे हैं, हमारे माता पिता प्रसन्न हो जाएं, हमारे पितृगण प्रसन्न हो जाएं। तो क्या हुआ, उसके श्राद्ध की ब्राह्मणों ने बड़ी प्रशंसा की। अरे हम किसी के घर में श्राद्ध में गए थे, इतना हमें सोने चांदी के बर्तन दिए, इतने हमें कपड़े दिए और इतना हमें बहुत सारे डॉलर भी दिए, रुपया भी दिए, और ऐसा श्राद्ध तो हमने कहीं देखा नहीं। और ऐसा कह करके ये सुनकर जोगी की पत्नी, उसको ये पता चला, उसने तो श्राद्ध नहीं किया, लेकिन श्राद्ध किया नहीं बल्कि अपने माता पिता को याद भी, अपने सास ससुर को याद भी नहीं किया। लास्ट ईयर दूसरे दिखाने के लिए उसने ऐसा कर दिया था, लेकिन इस साल तो उसने कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि कभी भी ये जो हमारे पितृपक्ष है, कई बार हमारे बच्चे हमारे सोच सकते हैं कि क्या कर रहे हो, ये क्यों करना है, नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता हमको, ये ऐसा मरे हुए लोगों को क्यों याद करते हो, कई बार कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत खास फेस्टिवल है और ये जो पितृपक्ष है हमें थोड़ा बहुत इसके लिए अवश्य करना चाहिए। तो इसमें और भी आगे हम कुछ आपको बताएंगे कि बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा और भगवान का स्मरण करते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। थोड़ा सा राधे गोविंद हरि नाम, राधे गोविंद हरि नाम, राधे गोविंद हरि नाम। ओ माटी के पुतले राधे गोविंद राधे गोविंद हरि नाम। ओ माटी के पुतले राधे गोविंद राधे गोविंद हरि नाम, राधे गोविंद हरि नाम।
के पुतले काहे को बिठाया हरिना, ओ माटी के पुतले काहे को बिठाया हरिना, ओ माटी के पुतले काहे को बिठाया हरिना, 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 ओ माटी के पुतले काहे को बिठाया हरिना, ओ माटी के पुतले काहे को बिठाया हरिना, ओ माटी के पुतले काहे को बिठाया हरिना। कोई कहता है तेरे, कोई कहता है तेरे धनवान कितना है, कोई कहता है तेरे धनवान कितना है, कोई कहता है तेरा, कोई कहता है तेरा, कोई कहता है तेरा धनवान कितना है, कोई कहता है तेरा धनवान कितना है, कोई कहता है तेरा
विचार करे भगवान तुलसीदास विचार करे भगवान स्वीकार करें, आप ही करें। धन्यवाद।